आज न्यूक्लियर फैमिली की वजह से अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो बूढ़ों का हुआ है। आज फैल्कन के दामन में फिर से सईद साहब की वो बातें गूंजी और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के प्रोग्राम में, पेरेंटल गाइडेंस के प्रोग्राम में, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के प्रोग्राम में सईद साहब ने पेरेंट्स के दिल को छू लिया। कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हर फादर का ये हमेशा से कंप्लेंट रहती है कि बच्चा हमारा सुनता नहीं, बच्चा हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन वो पहलू जो हमारे पेरेंट्स आज समझने से खातिर थे कि जो अदब वो अपने बड़ों का कर रहे हैं, वही अदब उनको, वही सुलूक उनको बाद में मिलेगा, वो पहलू को सईद साहब ने बेहतरीन तरीके से अपनी एक नज़म में पिरोया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सईद साहब से कि तमाम तर सामाईन के लिए वो अपनी नज़म एक मरतबा दोहराएं। आज न्यूक्लियर फैमिली की वजह से अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो बूढ़ों का हुआ है, बूढ़ी माँ का हुआ है, बूढ़े बाप का हुआ है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ये उस बड़े कुंबे के बीच में आराम से अपने आप को सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन इस न्यूक्लियर फैमिली में एक क्वेश्चन मार्क। कुछ कौमें ऐसी हैं जहाँ पर ओल्ड एज होम है, उन्होंने अपनी मर्जी से सहूलतें बनाई हैं, कुछ लोग मर्जी से जाकर ओल्ड एज होम में रहते हैं। लेकिन हमारे समाज में उफ न कहना तो ओल्ड एज होम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अपने घर में जब उनको आप रखते हैं मौजरत के साथ, ऐसा लगता है कि ओल्ड एज होम मुनासिब है, क्योंकि इतने ख़तरनाक सीन हमको देखने को मिलते हैं, दिल दहल जाता है साहब। तो प्लीज़, अगर किसी घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप हैं, बहुत सुनहरी मौका है अपनी आने वाली अपने बुढ़ापे को महफूज करने का। आज जो बोएंगे कल हम काटेंगे। ये नज्म किसी शायर ने लिखी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि इसके जरिए वो फीलिंग्स पैदा हो जाए। मौत सबकी यकीनी है, सबको उसी अंदाज से जीना है। तो उन बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप के नाम, मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना। कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ मेरे घर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा था। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। कपड़ों की तब्दीली में अगर देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बरंग कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीलों बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे कमजोर कदम पर जल्दी जल्दी उठ न पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पांव पांव चलना सीखा, मेरे बाहों के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रथ पकड़ न पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना, मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना।
उकता कर, घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर करची करची काट न देना। भूले जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे, और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी। गर मैं जल्दी समझ न पाऊं, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझको कुछ मोहलत देना ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझको झिड़की न देना। ये न कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खूबू करके शोर मचाते रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब मैं खाना न खाऊं तो मुझको मजबूर न करना। जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना। परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है हमको रखना, किसका फर्ज है हमको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना। जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना। एक दिन जब मैं कह दूं अब जीने की चाह नहीं है, तुम हम पर नाराज न होना। जीवन का ये राज समझना। बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रुत रुखसत हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गर्चे जीवन की इस दौर में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाएं तो हमको हमारे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। मेरे प्यारे रब से कहना, रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसे उसने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हमने जान की बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी हमने, हमारी हर सांस एक दुआ थी। उस माँ को सलाम, उस बाप को सलाम। याद रखिए, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। अल्लाह हाफ़िज़। This is the message which we have to take, I think, for every youngster, for every parent who wants to be looked after when you grow old. Please take care of your old parents who are there at home, because you will get what you do not to your parents in return from your own children. Please value them, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आप तमाम के ऊपर मौका है। ये अल्लाह रहमतें और बरकतें डालता है हर घर में जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं। उनको वैल्यू देम, टेक केयर ऑफ देम, इंशाल्लाह उसका अजर हर किसी को मिलेगा। जज़ाक जज़ाक।